हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। यह है इंग्लिश का अपना सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय अनीस जंग। इस चैप्टर के हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस प्लस साथ ही साथ जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें हम कंप्लीट करेंगे। उससे क्या होगा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके आने वाले वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना डे सेकंड है और इस डे सेकंड के तहत कैप्सूल सीरीज के हिसाब से जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग परीक्षा में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाने हैं उसके हिसाब से हम इसे कवर कर रहे हैं। मैं बता दूं शुरू करने से पहले कि ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इस लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर जो है वो अनीस जंग है, लेखिका अनीस जंग। इसमें टोटल 2 स्टोरीज हैं। ये 2 स्टोरीज हैं, उसमें एक है साहिब ए आलम की स्टोरी। उसमें साहिब जो है वो रैग पिकिंग का काम करता है और उसके जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेखिका का आमना सामना उससे होता है और उनकी जो हालात है उसका वर्णन इसमें किया गया है। वो कहाँ से आए थे, कहाँ रहते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। और दूसरी कहानी है बच्चों मुकेश की। मुकेश एक बैंगल मेकिंग फैमिली से रिलेटेड है और वो जो है ना अपनी फैमिली लाइन से अलग हट करके कुछ करना चाहता है। उसका स्वप्न है कि ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो एक कार ड्राइव करना सीखना चाहता है। तो ये जो उसका स्वप्न जो है अपनी लाइन से भिन्न, लेखिका जब इस बात को सुनती है तो उसे बहुत ही आनंद मतलब उसे एक सुकून मिलता है। तो ये दोनों कहानीज हैं, दोनों स्टोरीज हैं और इन दोनों स्टोरीज में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे साथ ही साथ बड़े प्रश्न उसका अपन अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे एक बात याद आई कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो अपने हमने चैप्टर फर्स्ट किया था उसमें कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे, विस्टाज में से आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 6 प्रश्न विस्टाज में से आएंगे और 6 प्रश्न आपके आएंगे फ्लेमिंगो बुक का जो प्रोज सेक्शन है उसमें से। थोड़ा सा भिन्न रहेगा कि उसमें से डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछे जाएंगे विस्टाज में से 6 और इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा जो आपके किसी भी चैप्टर में से दिया जाएगा और उस पैसेज में से फिर आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से 4 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के जिसमें आपको कोई एक ऑप्शन राइट करना और पिछले जो 2 प्रश्न होंगे इसमें एक सिमिलर होगा और एक होगा ऑपोजिट वर्ड, उसका आंसर भी आपको उसी पैसेज में से देना है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इस पूरे चैप्टर में से हमने चूज करके लिए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई भी पैसेज इस चैप्टर में से बनेगा तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न भी यही आने वाले हैं। इसलिए आप शुरू से एंड तक इस क्लास को जो है वो आराम से देख लीजिएगा और जो जो क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। ये सेकंड चैप्टर के बाद में आपको थर्ड मिलेगा, फोर्थ मिलेगा, कंप्लीट हम रिवीजन करेंगे एग्जाम से पहले। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद विच इज फेमस फॉर। तो मुकेश जो है ना वो फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद किस चीज के लिए जाना जाता है? विच इज फेमस फॉर मतलब यहाँ फिरोजाबाद की बात हो रही है कि फिरोजाबाद किस चीज के लिए जाना जाता है। तो हम सभी को पता है, बताइए, लॉक के लिए जाना जाता है, स्वीट्स के लिए जाना जाता है, क्लॉथ्स के लिए जाना जाता है या फिर बैंगल्स के लिए जाना जाता है। तो फिरोजाबाद अपने बैंगल्स के लिए जाना जाता है। ये चूड़ी उद्योग या फिर कह सकते हैं ग्लास इंडस्ट्रीज का सेंटर है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। लॉक्स के लिए जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर स्वीट्स भी नहीं है, क्लॉथ्स भी नहीं है, बट बैंगल्स इसका करेक्ट आंसर है। बैंगल मैंने चूड़ियां बनाने का, जो महिलाएं हाथों में पहनती है वो चूड़ियां बनती है और इनकी फैमिली और इनसे रिलेटेड इस कास्ट में जन्मे सभी लोग पीढ़ियों से ये काम करते हैं, जैसा कि अनीस जंग ने इस कहानी में हमें बताया है। नंबर 2 है कि ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री द नरेटर सा दैट द चिल्ड्रन। लेखिका अनीस जंग जब पूरे भारत भर का भ्रमण करती है, पूरे देश की विजिट करती है, तो लेखिका ये देखती है कि इसी प्रकार के बच्चे क्या करते हैं। किस प्रकार के बच्चे? साहिब ए आलम की जैसे और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वर गोइंग टू स्कूल अर्ली मॉर्निंग। लेखिका इसी प्रकार के बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल जाते हुए देखती है। वर वॉकिंग बेयरफुट या फिर उन बच्चों को भी नंगे पांव चलते हुए देखती है। वर हंग्री एंड शिवरिंग इन कोल्ड या फिर वो बच्चे भी भूखे और ठंड में सिकुड़ते हुए देखती है, धुंसते हुए देखती है। वर अनएम्प्लॉयड एंड वीक या फिर वो उनको बेरोजगार और कमजोर पाती है। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सी बी कि वर वॉकिंग बेयरफुट। जिस तरीके से साहिब ए आलम और इनका पूरा ग्रुप बिना जूतों के लगातार जो है वो इधर उधर चलते हुए लेखिका देखती है, वैसे के वैसे बच्चे वो भारत भर में गरीब बच्चों को इसी प्रकार से चलते हुए देखती है। नंबर 3 है
कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है, इस पार्ट में से लिया गया है, कहीं ना कहीं ये वर्ड आया है, इससे रिलेटेड वर्ड आपको, इसका ऑपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है, इसका विलोम शब्द आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन 1 है ओपनिंग, ऑप्शन 2 है वेल्डिंग, ऑप्शन 3 है इंसेस्ट, ऑप्शन डी है ग्लास ब्लोइंग। देखो ब्रेकिंग बना है ब्रेक से, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़े करना, तो टुकड़ों को जोड़ने को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ओपनिंग कहेंगे, वेल्डिंग कहेंगे, इंसिस्ट कहेंगे या ग्लास ब्लोइंग कहेंगे। तो आपने देखा था कि जैसे साहिब जैसे मुकेश और मुकेश की फैमिली और इनके परिवार में जो बच्चे होते हैं वो जो फर्नेसेस होते हैं उन भट्टियों के सामने उन कड़ी तेज धूप में तेज रोशनी में बैठ करके वो कांच के टुकड़ों को चिपकाते हैं, तो वो वेल्डिंग करना कहलाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी वेल्डिंग। नंबर 4 है कि ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद इज। फिरोजाबाद के प्रत्येक परिवार का ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, मतलब वो लोग क्या काम करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है। ऑप्शन 1 है बैंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाने का काम करते हैं, कारपेट वीविंग या फिर कारपेट बुनने का काम करते हैं, रैग पिकिंग है या फिर सेलिंग ऑफ क्लॉथ्स है या कपड़ों को बेचने का काम करते हैं। तो देखो बात हो रही है यहाँ पे फिरोजाबाद की, और फिरोजाबाद में रहता है मुकेश, और मुकेश का जो परिवार है वो बैंगल मेकिंग में लगा हुआ है, और प्रत्येक परिवार ऐसा जो है वो हर परिवार जो है वो बैंगल मेकिंग चूड़ियां बनाने के उद्योग में ये लोग लगे हुए हैं। नंबर 5 है कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू से एम्फेटिकली, मतलब किसी बात को जोर देकर के कहना है ना, से एम्फेटिकली मीन्स जोर देकर के किसी बात को कहना। इसका आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। सिमिलर का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो ऑप्शन 1 है एंगेज्ड, दूसरा है अनाउंस, थर्ड है मिराज एंड ऑप्शन डी है सेम। तो देखो यहाँ पे एंगेज का मतलब होता है किसी काम में लगे हुए होना, अनाउंस का मतलब होता है कहना है ना, घोषणा करना, मिराज का मतलब होता है मृग मरीचिका, जैसे मृग होता है ना, मृग जैसे गर्मी की तेज धूप में रेगिस्तान में मृग को बहुत दूर ऐसे पानी दिखाई देता है। आप भी कभी सड़क पे चले होंगे तो सड़क पे दूरी पर जो है ना ऐसे ताप जो है वो ताप की वजह से ऐसे झिल मिलाता हुआ दिखता है। तो वो मृग जब वहां पे दौड़ता हुआ जाता है तो वहां पे और आगे उसको दिखाई देता है और आगे दिखाई देता है, और वैसे दौड़ता रहता है लेकिन उसे पानी मिलता नहीं है क्योंकि एक्चुअल में होता नहीं है, तो उसे मृग मरीचिका कहते हैं। तो मिराज का मतलब ये हुआ, एंड सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। तो टू से एम्फेटिकली जोर देकर के कहने को हम कहेंगे अनाउंस, यानी किसी बात की घोषणा करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनाउंस करना। नंबर 6 है कि द फर्स्ट इंपोर्टेंस फॉर देम मोर देन आइडेंटिटी इज। उन लोगों के लिए परिचय से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है। ये यहाँ पे बात हो रही है साहेब और साहेब से रिलेटेड जो फैमिलीज मेंबर्स पीपल जो है उन लोगों के लिए। तो वो लोग यहाँ पे गैर कानूनी रूप से रहते हैं सीमापुरी में, और उन सीमापुरी में रहने वाले लोगों के लिए परिचय पत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है। शूज है, हाउस है, क्लॉथ है या फूड है। तो इन लोगों के लिए परिचय पत्र नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन भोजन जरूरी है भाई, भोजन चाहिए इनको, और इस भोजन की तलाश में ही तो 1971 और उसके बाद ये लोग भारत आए थे। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश नया राष्ट्र बना था, तो उस दौरान फिर ये लोग उसके बाद फिर भारत में आना शुरू हो जाते हैं, और तब से लेकर के लगातार ये भारत में आते हैं, क्योंकि वहां पे जो उनके ग्रीन फील्ड्स हैं, ढाका के जो हरे भरे मैदान है, वहां पे हर वर्ष प्रति वर्ष जो है बहुत सारी बाढ़ आती है, बारिश होती है, और वो खेत, उनके गांव, उनके घर जो है वो उस बाढ़ में बह जाते हैं। तो ये लोग सुकून की तलाश में, भोजन की तलाश में, रोजगार की तलाश में इंडिया आ जाते हैं और भारत भर में फैल जाते हैं, और विशेष करके सीमापुरी में। नंबर 7 है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू जॉय। जॉय का मतलब होता है खुशी, तो इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है आपको, इसी चैप्टर में आया हुआ है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, हैप्पीनेस, यंग एंड एंटरटेनमेंट या फिर एंजॉयमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन इसका बी, यंग, है ना, यंग, YOUNG। जॉय का ऑपोजिट वर्ड यंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ड्रेस ऑफ द ग्रुप ऑफ वीमेन वर।
अब याद करिए लेखिका अनीस जंग जब वो महिलाओं के समूह से मिलती है, जो महिलाएं फटी पुरानी साड़ी पहने हुए थी, राइट। द ड्रेस ऑफ द ग्रुप ऑफ वीमेन वर, तो वो महिलाओं का ड्रेस कैसा था? ऑप्शन एक है सलवार सूट में थी वो महिलाएं, ऑप्शन दो है टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड साड़ीज का मतलब होता है फटी पुरानी साड़ियां, लॉन्ग कुर्ता एंड फिर गुड ड्रेस या अच्छी ड्रेस थी। तो बच्चों कैसी थी? टैटर्ड साड़ीज, यानी फटी पुरानी साड़ीज पहने हुए थी वो महिलाएं। और वो महिलाएं कहती थी मैंने मेरे वो जब वो अपने घर में ले जाती है उससे वो बक्सा दिखाती है, पेटी दिखाती, कहती मैंने जो ड्रेस पहने हुए हूँ ये एक ड्रेस के अलावा मेरे पास और कोई कपड़ा नहीं है। नंबर 9 है कि द ओनली वे ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी इज, सीमापुरी में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए जीवित रहने का एकमात्र जरिया क्या है? द ओनली वे ऑफ द सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन जीना, जीवित रहना। तो जीवित रहने का एकमात्र जरिया क्या है? बैंगल मेकिंग है, ऑप्शन एक है लेबर इन फैक्ट्रीज है, बैगिंग है, या फिर रैग पिकिंग है। तो जो सीमापुरी में लोग रहते हैं, सीमापुरी में बैंगल मेकिंग से कोई उनका रिलेशन नहीं है, क्योंकि बैंगल मेकिंग फिरोजाबाद में होती है। तो इन लोगों का काम है केवल रैग पिकिंग, कूड़ा कचरा बिनना, उसको बेचना, उससे जो पैसा होता है, जो आमदनी होती है, उससे अपना गुजारा करना। तो राइट आंसर है इन लोगों का एकमात्र जीवित रहने का जरिया है वो है रैग पिकिंग। नंबर 10 है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अगली। अगली का मतलब होता है भद्दा, भद्दा का मतलब होता है गंदा, अगली का मतलब होता है भद्दा, भद्दा का मतलब होता है गंदा। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग आपको ढूंढना है, इसका विलोम शब्द ढूंढना है। टैटर्ड है, टैटर्ड का मतलब होता है फटा पुराना, एक्वायर का मतलब होता है परिचित, सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित, एंड ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो अगली का होता है भद्दा, तो ब्यूटीफुल का सही आंसर इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा ब्यूटीफुल, इट मीन्स सुंदर। नंबर है 10 11 नंबर है कि मुकेश लुक्स फॉरवर्ड टू बिकम। मुकेश जो है ना अब कुछ आगे आगे की सोच रखता है, कुछ अलग सोचता है अपनी फैमिली से, क्या बनने के लिए, क्या बनना चाहता है वो? ऑप्शन ए के और फैक्ट्री ओनर, एक फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता है, या फिर कार ड्राइवर, या फिर मोटर मैकेनिक, या फिर शॉपकीपर। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है? मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता है? तो ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि द कलर ऑफ द ड्रेस ऑफ द यंग बॉय वॉज, उस युवा लड़के की ड्रेस का कलर कैसा था? रेड था, येलो था, ग्रीन था, या फिर ग्रे था? तो बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ग्रे कलर का ड्रेस था उस बच्चे का। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू पेन। पेन का इसका आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो पेन का मतलब होता है बच्चों दर्द। ये इस प्रकार के इतने सारे क्वेश्चंस क्यों लिए आप सोच रहे होंगे, ऑपोजिट सिमिलर ऑपोजिट सिमिलर। इसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका आंसर तो आप लोग दे देते हो, बट इस तरीके से जो ऑपोजिट और सिमिलर ढूंढना होता है पैसेज में से, उसमें आपको डिफिकल्टी आती है। वो कहाँ से, वो कैसे ढूंढते हैं? तो जितना वर्ड पावर आपका मजबूत होगा, जितनी मीनिंग्स आपको ज्यादा आएगी, उसी हिसाब से आप उसको ढूंढ पाओगे। तो पेन का मतलब दर्द होता है, हमें चाहिए इसका सिमिलर वर्ड। तो सिमिलर वर्ड क्या है? यहाँ पे ग्रैन है, एक है, सर्वाइवल है, एंड पीच है। तो ग्रैन का मतलब अनाज होता है, एक का मतलब होता है दर्द, है ना। हेड एक जैसे होता है ना, किसी के सिर में दर्द होता है तो कहते हैं ना हेड एक है, हेड एक है। तो ये हो गया एक, एक माने दर्द। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है। अब देखो बच्चों मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, ये चैप्टर वाइज हम करेंगे, एक एक चैप्टर करके करेंगे। आज सेकंड डे के तक हमारा ये दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ध्यान रखना इसका पूरा नाम भी कई बार पूछा जा सकता है। तो अनिस जंग के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने अल्फोंसे डोजेट के द्वारा लिखा हुआ जो लास्ट लेसन था, द लास्ट लेसन, उसको हमने इसी तरीके से पढ़ लिया है और अकॉर्डिंग टू ब्लू प्रिंट ही तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखना अगर आपने पहले पढ़ लिया है तब तो अच्छी बात है, आपकी भी रिविजन हो जाएगा, एक बार आपकी जो है आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस आपको याद हैं। तो ये टेस्ट हो जाएगा आपका। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना उन बच्चों का एक बार रिवीजन हो जाएगा चैप्टर वाइज। मैं चैप्टर के साथ में मैंने एक ओवरव्यू भी आपको दे देता हूं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या चीज, और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के करते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से एक बार पूरा चैप्टर भी कवर हो जाता है। साथ ही साथ अगर छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं ना, क्योंकि आपको 20 से 30 वर्ड्स के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक बड़ा प्रश्न 60 वर्ड्स का पूछा जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस अपन इसमें करेंगे और कवर हो जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि द फैमिलीज स्पेंट देयर लाइफ फॉर जनरेशंस बिफोर। परिवारों ने अपनी पीढ़ियां बिताई है किसके सामने? यहाँ पे बात हो रही है जो बेंगल मेकिंग जो फैमिलीज हैं फिरोजाबाद की, वो फिरोजाबाद की जो फैमिलीज हैं उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी काम में लगा देते हैं और वो परिवार, वो जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चलता है और वो उन गर्म भट्टियों के सामने बैठ करके काम करते हैं। तो ऑप्शन क्या है? बिफोर बेंगल शॉप यानी जो चूड़ियों की दुकान है उनके सामने बैठ करके, मड हाउस कीचड़ के घरों में बैठ करके, फर्नेसेस मेकिंग बेंगल्स, या फिर वो भट्टियां जो चूड़ियां बनाने की जो भट्टियां हैं उन भट्टियों के, उन गर्म भट्टियों के और तेज रोशनी के सामने बैठ करके वो काम करते हैं। एंड सेलिंग ओल्ड क्लॉथ्स इन सिटी, या फिर शहर में पुराने कपड़े बेच करके। तो बच्चों करेक्ट आंसर है कि वो भट्टियों के सामने बैठ करके, गर्म भट्टियों के सामने बैठ करके ये लोग जो है वो काम करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां प्रश्न है कि नैरेटर रिमेंबर्ड द स्टोरी ऑफ द मैन फ्रॉम। अब आप याद करिए अनीस जंग जब बेयरफुट बॉय की बात कर रही थी ना, वहां पे साहिब और साहिब आलम और उसके जैसे और बाकी जो बच्चे थे जो नंगे पांव, जब बात ये उल्लेख आया था तो वहां पे लेखिका ये कहती है कि मुझे कहानी याद आती है। कौन सी कहानी थी वो? जो कि उसने उसे एक आदमी ने बताई थी। वो आदमी कहां से था? उडुपी से था, या फिर सैलम से था, या फिर मदुरई से था, या फिर शिमोगा से था? तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, उडुपी से एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने एक कहानी सुनाई थी कि एक मंदिर में एक पुजारी रहता था, आदि आदि। आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। क्या है 16वां प्रश्न कि हु लिव्स इन द नेबरहुड ऑफ द नैरेटर। नैरेटर के पड़ोस में कौन रहता था? लेखिका के पड़ोस में कौन रहता था? प्रिस्ट रहता था, रेग पीकर्स रहते थे, साहिब एंड हिज फैमिली रहती थी, या फिर अ यंग बॉय वहां पे रहता था? तो देखो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, रेग पीकर्स। ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि दे ऑल कम इन इंडिया इन 1971 फ्रॉम। वो सब लोग 1971 के बाद, 1971 और उसके बाद भारत में आए। कहां से? फ्रॉम मैंने कहां से आए? ऑप्शन ए है सीमापुरी से आए, ऑप्शन 2 है बांग्लादेश से आए थे, नंबर 3 है पाकिस्तान एंड नंबर 4 है बर्मा। तो राइट आंसर रहेगा ये लोग बांग्लादेश के ढाका, और ढाका में जो हरे भरे खेत थे उन खेतों से ये लोग भोजन की तलाश में, रोजगार की तलाश में, सुख शांति की तलाश में इंडिया आए थे और यहाँ आकर के दिल्ली और उसके आसपास का जो इलाका है सीमापुरी, वहां पे रहने लगे। अलग नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है 18 नंबर। हर हैंड्स आर मूविंग लाइक। उसके हाथ ऐसे चल रहे थे फटाफट फटाफट फटाफट। किसके हाथ? जो जो लड़की जो काम कर रही थी, सविता नाम की एक लड़की, मुकेश के फैमिली की बात हो रही है कि उसके हाथ ऐसे काम कर रहे थे, वो चूड़ियां बना रहे थे ना, फटाफट फटाफट लिया और चढ़ाया। किसके समान? लाइक रोबोट हैंड्स, लाइक टोंग्स ऑफ अ मशीन, लाइक वुडन हैंड्स एंड लाइक हर ग्रैंड मदर्स हैंड। तो उसके हाथ आपने याद है ना, मशीन के चिमटे की तरह चल रहे थे। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, टोंग्स ऑफ अ मशीन, यानी मशीन के चिमटे जिस तरीके से काम करते, जिस फुर्ती से काम करते, उतनी फुर्ती से वो काम कर रहे थे, हैबिचुअल हो गए थे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, तो इसका सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना, इसमें से कौन सा होगा? परपेचुअल है, अक्रॉस है, पेंटिंग है, या विजिट है? विजिट का मतलब होता है यात्रा, पेंटिंग का मतलब होता है हाफते हुए, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, एंड परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर, लगातार, निरंतर। तो कंटिन्यूस का मतलब भी होता है निरंतर और परपेचुअल का मतलब भी होता है निरंतर। तो सिमिलर वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो टोटल इसमें 29 क्वेश्चंस हैं, बट अपन 25 क्वेश्चंस करेंगे, राइट। इसमें कुछ बड़े प्रश्न भी आ रहे हैं, अभी छोटे के बाद में फिर बड़े प्रश्न भी अपन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, और मैं आपको बता दूं अपना ऐप है बच्चों, ये जो आप लोगो देख रहे हो ना, इस लोगो नाम का ये जो अपना ऐप है, और इस ऐप में अपने सारे कोर्सेज दिए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। उसमें आपको मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और यहीं पर आपको जो है नोट्स भी, अगर आप केवल चाहते हैं तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नोट्स ओनली 11 रुपए में, मॉडल पेपर 29 में, टेस्ट सीरीज ओनली 11 रुपए में, और पूरा कंप्लीट कोर्स जिसमें ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, मॉडल पेपर्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, सब कुछ आपको दिया हुआ ओनली 99 रुपीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न लिखा हुआ है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू। तो आपको यहाँ पे फोरगेट, फोरगेट का मतलब होता है भूल जाना,
है ना। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, तो भूलना या भूल जाना, भूलना, इसका आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब याद करना होता है, तो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए। फॉरगेट मीन्स भूलना एंड रिमेंबर मीन्स याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बेंगल इज अ सिंबल ऑफ ब्लैंक इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में चूड़ी किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन एक है रिच फैमिली, यह धनवान परिवार का एक प्रतीक है। ब्यूटी एंड चार्म, सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक है। सुहाग, एंड ऑप्शन डी है गिफ्ट। तो ये भारतीय समाज में चूड़ियां जो है वो सुहाग का प्रतीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सुहाग। सुहाग मीन्स auspiciousness in married life, right? Option C is the correct answer. Next, question number 22. The woman did not eat in her life a. एक महिला जो है ना कहती है, मुकेश की फैमिली की बात याद करिए कि मैंने मेरे जीवन भर, मेरे पूरी लाइफ में मैंने क्या नहीं खाया, मैंने फुल मील, स्वीट्स, फ्रूट्स या एप्पल। क्या नहीं खाया? उसने एप्पल नहीं खाया, उसने फ्रूट नहीं खाया, उसने स्वीट नहीं खाया, या फिर फुल मील यानी पूरा भोजन। दिन में कभी भी मैंने एक टाइम भी धाप करके भोजन नहीं किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। वो महिला कहती है मैंने कभी भी फुल मील भोजन नहीं किया, धाप के भोजन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल का मतलब होता है असफल। तो इसका अपन को क्या करना है कि इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो इसका अर्थ, इसका फेल है या फिर नेगेटिविटी है, सक्सेस है या विक्ट्री है। तो विक्ट्री का मतलब होता है जीत, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, नेगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता, एंड फेल का मतलब होता है असफल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असफल। ओके, तो ये हो गए। देखो ये हमने 23 जो क्वेश्चंस हैं वो किए हैं। अच्छा 24 भी है, एक और देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि सविता वॉज वियरिंग अ पिंक ड्रेस, हु वॉज। सविता ने एक पिंक कलर का ड्रेस पहना था। तो आपको बताना है कि वो कौन थी। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, कुकिंग फूड ऑफ फॉर फैमिली, टॉकिंग टू एन एल्डरली वुमन, एंड वॉशिंग क्लॉथ्स। तो सविता जो है ना, सविता वॉज वियरिंग अ पिंक ड्रेस, हु वॉज। तो सविता कौन थी? तो सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। तो वो क्या कर रही थी? तो वो जो है ना वो कांच के जो टुकड़े थे उनको जोड़ रही थी। सविता जो घर में फैमिली में वो बैठी थी लड़की। ठीक है, तो अब ये देखिए हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, और अब कुछ बड़े प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बैंगल मेकर्स। आ सकता है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है कि वो जो बैंगल मेकर्स थे ना, उनके फैमिलीज, उन फैमिलीज को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो बहुत सारी समस्याएं थी। जब चैप्टर आपने याद किया करिए, पढ़ा था, उसमें लिखा था। एक बार हम समराइज रूप में यहाँ पे सारी चीजें देख लेते हैं। लिखेंगे आंसर कि द बैंगल मेकर्स वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद फेस मैनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। फर्स्ट, अब पहला समस्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू वर्क इन सब ह्यूमन कंडीशंस। पहले तो है उनको आदि मानव परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। जहां पे वो लोग रहते हैं ना, वहां पे पर्याप्त रोशनी नहीं है, पर्याप्त हवा नहीं है, गर्म भट्टियों के सामने बैठ करके उन्हें काम करना पड़ता है। तो एक तो ये सब ह्यूमन जो है वो कंडीशन हो गई थी। दे वर्क इन डिंजी सेल्स और इन ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर। तो वो डिंजी सेल्स मतलब वो जो कोठरियां थी, अंधेरी कोठरियों में उन्हें काम करना पड़ता था। और साथ ही साथ जो ग्लास की जो फर्नेसेस थी, जो भट्टियां थी, बहुत हाई टेम्परेचर वहां पे हुआ करता था। उस हाई टेम्परेचर के सामने बैठ करके उन्हें काम करना होता था। नेक्स्ट है कि दे बिकम ब्लाइंड क्वाइट ऑफन। और उस इतनी तेज रोशनी में जब वो लगातार काम करते थे तो उनकी रोशनी समय से पहले ही आंखों की रोशनी चली जाती थी। They have fallen in the web of poverty and exploitation। और अब वो गरीबी के दुष्चक्र में और शोषण, एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है शोषण, वो शोषण का दुष्चक्र जो था, मिडलमैन, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब के दुष्चक्र में ये लोग फंस चुके थे। चाह करके भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाते थे। मनी लैंडर्स, मिडलमैन एंड इवन द पुलिसमैन एक्सप्लॉइट देम। ये सब लोग मिलकर के इनका शोषण करते थे। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको ये आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आप याद रखिए दिमाग में।
अगर इस तरीके से नहीं लिख पाओ ना तो छोटे छोटे आप वाक्यांश भी बना बना करके लिख सकते हो। लिख सकते हो ना, वहां पे ये तो कम से कम आपको याद रहेगा भाई, हाई टेम्परेचर था, फर्नेसेस, ये याद रखना, जैसे कि भाई वहां पे भट्टिस थी, वहां पे भट्टिस थी, है ना, फर्नेसेस, हाई टेम्परेचर, मिडल मैन, ऐसे चीजें भी अगर आपको याद रहती है तो आप लिख दीजिए। अगर बिल्कुल नहीं लिख पा रहे हो तो इस तरीके से लिख दीजिए, और अगर आप व्यवस्थित तरीके से लिख पा रहे हो तो बिल्कुल अच्छा सा आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि व्हाट आर मुकेशेस ड्रीम। मुकेश क्या स्वप्न देखता है, उसका स्वप्न क्या है। इन योर ओपिनियन डिड ही अचीव हिज ड्रीम, क्या आपके दृष्टिकोण में वो अपना स्वप्न साकार कर पाएगा। सोचिए मुकेश क्या बनना चाहता था, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो बनना चाहता है। तो देखो कि यंग मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से रिलेटेड है। एंड ही डिडंट लाइक द प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग, वो उस प्रोफेशन को, उस व्यवसाय को नहीं करना चाहता। आगे लिखा है कि ही एंटरटेन्ड न्यू ड्रीम्स, वो इसलिए नए स्वप्न देखता है, उसके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं। ही वांटेड टू बी हिज ओवन मास्टर, वो अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता है। ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड ही वुड गो टू अ गैराज एंड लर्न हिज आर्ट, अब वो वहां से ये सीखने के लिए, मोटर मैकेनिक बनने के लिए गैराज जाएगा जहां पे गाड़ियां ठीक की जाती है, और वो अपनी इस कला को सीखेगा। He seemed to be determined to achieve his modest aim, और ऐसा लगता है कि शायद वो अपने दृढ़ अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय था। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखो ये हो गया 26। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दिखा देता हूं, चलो पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहता। ये 4-5 जो मैंने बड़े क्वेश्चंस लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, निश्चित रूप से आपको इसमें से मिलेगा, इसलिए अभ्यास करके जाइए, पढ़ करके जाइए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, इलुसिडेट, वर्णन कीजिए। सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब था रैग पिकिंग करना, यानी कूड़ा कचरा बिनना। बताइए कैसे। देखो भाई कि सीमापुरी अ प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित ये इलाका सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ रैग पिकर्स, जहां पे रैग पिकर्स रहते, ये रैग पिकर्स का इलाका था, कूड़ा कचरा बिनने वाले लोगों का इलाका था। ओवर 10,000 पीपल मोस्टली माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, यहां पे बांग्लादेश से 1971 और उसके बाद में तकरीबन आए हुए 10,000 से ज्यादा लोग आर एंगेज्ड इन दिस जॉब, इस काम में लगे हुए हैं। कौन से काम में, रैग पिकिंग में। चिल्ड्रन स्क्रॉन्स फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, उस कचरे का जो ढेर होता है उसमें बच्चे कुछ गोल्ड ढूंढते हैं, कुछ सिक्के ढूंढते हैं। गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इज रैप्ड इन वंडर, और गार्बेज जो था ना, वो कूड़ा कचरा जो था, वो बच्चों के लिए एक प्रकार से आश्चर्य में लिपटी हुई चीज थी। फॉर एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवित रहने का यही एकमात्र जरिया था, उसी से उनका गुजारा चलता था, उसी से उनका भोजन होता था, उसी से उनका दिन निकलता था, उसी से उनका घर बनता था। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और अगर ये उन्हें ये सारी चीजें करनी है तो इसका मतलब है सीमापुरी में आपको कूड़ा कचरा बिनना पड़ेगा। तो ये था कि सीमापुरी में जीवित रहने का एकमात्र जरिया क्या है, रैग पिकिंग, इसके अलावा उन लोगों के पास कोई भी काम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, लिखा है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उन लोगों के लिए गार्बेज, कूड़ा कचरा क्या है, गोल्ड है। व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैग पीकर्स, तो रैग पीकर्स के बारे में यहाँ पे लेखक ने ये बात क्यों कही है कि कूड़ा कचरा उन लोगों के लिए एक प्रकार से गोल्ड कैसे हो सकता है। तो देखो तकरीबन मिलता जुलता आंसर है, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उससे रिलेटेड है। पढ़ लेता हूं मैं एक बार। लिखा है कि फॉर द रैग पीकर्स ऑफ सीमापुरी गार्बेज इज नथिंग लेस देन गोल्ड, गोल्ड से बिल्कुल कम नहीं है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनका दैनिक भोजन है, उसी से तो उनको खाने के लिए मिलता था। अगर वो रैग पीकिंग नहीं करे तो क्या खाएंगे, और कोई काम नहीं था, तो ये उनकी डेली ब्रेड थी भाई, उनका दैनिक भोजन था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, अभी हमने बात करी। एंड समटाइम्स दे फाइंड अ 10 रुपी नोट और इवन अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ओके, चलिए
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 20, हाँ बस 28 क्वेश्चंस थे। तो देखो हमने यहाँ पे किए हैं इंग्लिश का, आज हमारा चैप्टर था सेकंड, और इस सेकंड चैप्टर में हमने लॉस्ट स्प्रिंग जो अपना चैप्टर है सेकंड, इस लॉस्ट स्प्रिंग के एमसीक्यूज प्लस हमने लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो हमने किए हैं, राइट। और इसी तरीके से एक एक चैप्टर हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अपनी जो क्लासें आती है, हिंदी कंपलसरी की अपनी सुबह क्लास आती है, हिंदी अनिवार्य की, ठीक है, हिंदी अनिवार्य की अपनी सुबह क्लास आती है, इंग्लिश की अपनी सुबह क्लास आती है, कभी शाम को भी आती है अगर सुबह नहीं आ पाती तो, बाकी इसका टाइमिंग मॉर्निंग का है, ठीक है, एवरीडे आपको मिलेगी। और बाकी जैसे हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से सारी क्लासें अपनी चलती है, और लाइव क्लासें भी बिल्कुल चलती, कभी कभार बीच में डिस्टर्ब रहती है, बाकी शाम को 7 बजे और 8:30 बजे अपनी 2 लाइव क्लासें होती है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करना, जो भी आपके सहपाठी हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर करें, साथ ही साथ इस क्लास को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप हमारी बाकी जो क्लासेस आती हैं, जो बाकी हमारी रिकॉर्डेड क्लास होती हैं, सभी सब्जेक्ट्स की होती है, हम चैप्टर वाइज बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाते हैं, तो आप हमारा ये नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारे लिंक मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, साथ ही साथ हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, प्लेलिस्ट हैं, ऐप है, वेबसाइट है, इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।